बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत चानन पीर रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। बहावलपुर से तकरीबन 60 मील दूर सहराए चोलिस्तान में किला डेर और दीनगढ़ के दरमियान पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील जुज़मान से ज़रा आगे चानन पीर का मज़ार है। तकरीबन 600 साल कदीम इस मज़ार पर हिंदू और मुसलमान यकसा ईमान से आते हैं। आप एक हिंदू राजा साधारण संधिया के बेटे थे और पैदाइशी वली थे। हजरत अमाउद्दीन अल मरूफ चानन पीर के मतलब कई रवायात और किस्से कहानियां मंसूब हैं, जिनमें एक ये मशहूर है कि मरूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस इलाके से गुजर हुआ तो यहाँ एक बेऔलाद बादशाह सधारण की हुकूमत थी। सधारण को आपकी करामात का इल्म हुआ तो आपसे औलाद के लिए दुआ की। दरख्वास्त की, दरवेश ने दुआ मांगी तो बादशाह के यहाँ शहजादा पैदा हुआ जो इतना खूबसूरत था कि लोगों ने इसको चांद से तशबीह दी और चानन पुकारने लगे। चानन जब बोलने की उम्र को आया तो कलमा पढ़ना शुरू किया और राया में मशहूर हुआ कि बादशाह का बेटा गैर मजहब का नाम ले रहा है, तो सधारण ने अपने बेटे के कत्ल का हुक्म दे दिया। इधर मलका ने अपने बेटे की जान बख्शी की दरख्वास्त की, जो इस शर्त पर कबूल की गई कि अब चानन महल की बजाय सहरा में रहेगा। और रोती बिलखती मलका ने चानन को सहरा में एक टीले पर छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक हिरनी चानन को दूध पिला रही है। ये खबर मलका तक पहुंची तो वो महल छोड़कर सहरा में आ गई और फिर बादशाह ने चानन के कत्ल का हुक्म सादर कर दिया। लेकिन रवायात के मुताबिक जब शाही महफूज टेले पर पहुंचे तो चानन गायब हो चुके थे। एक और रवायत के मुताबिक एक मरतबा हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी जैसलमेर के इलाके से गुजरे। आपने लोगों से पूछा, यहाँ कोई कलमा गो मौजूद है? जवाब नफी में मिला। आपने दुआ की और बाद दुआ लोगों को बताया कि राजा जैसलमेर के यहाँ एक लड़का वलीद होगा जो साहिब ईमान होगा। राजा जो हजरत जलालुद्दीन के रूहानी कमालात की शहरत सुन चुका था, इनकी पेशेन गोई पर यकीन कर लेने के बाइस परेशान रहने लगा। वो जानता था मुसलमानों की एक बरगजीदा हस्तियां जो बात कह देती हैं वो हो जाती हैं। इत्तेफाक से रानी के यहाँ लड़का पैदा हुआ। राजा ने जहन में पहले से मौजूद खदशात के तहत मुस्तकबिल में पेश आने वाली बाकी बातों के जाहिर होने से पहले इनका आज़ाला करना चाहा और हुक्म दिया कि बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। ममता ने जिंदगी को संजाल दिया। मलका ने बच्चे को झूले में डालकर इस मुकाम पर कनीज़ों के जरिए पहुंचा दिया जो मज़ार की मौजूदा जगह है। एक रवायत है कि मामूर करदा सिपाहियों को ज़ारो जवाहिर देकर कहा कि दूसरी सल्तनत में छोड़ आओ मगर कत्ल ना करना। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। कहते हैं इसके चांद से मुखड़े की वजह से इसका नाम चानन पड़ गया, चांद वाला। बहावलपुर से तकरीबन 60 मील दूर सहराए चोलिस्तान में किला डेर और दीनगढ़ के दरमियान पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील जुज़मान से आगे चानन पीर का मज़ार है। तकरीबन 600 साल कदीम इस मज़ार पर हिंदू और मुसलमान यकसा ईमान से आते हैं। हज़रत अमाउद्दीन अल मरूफ चानन पीर का उर्स पाकिस्तान में अपने नवायत का वाहिद उर्स है जो मुसलसल 7 हफ्ते यानी फरवरी की आखिरी जुमेरात बामुताबिक हिंदी महीने चेत से शुरू होकर अप्रैल के अवाइल जुमेरात तक जारी रहता है। मुसलसल 7 जुमेरात तक जारी रहने वाला ये मेला 5वीं जुमेरात को अपने अरूज पर पहुंच जाता है। इस दिन जिला बहावलपुर में भी आम तातील होती है। हजरत चानन पीर के हिंदू और मुसलमान यकसा मुतक़िद हैं। हिंदू लोग मुजाविर मज़ार के हाथ से बरकत लेते हुए कोई परहेज नहीं करते। लोग खुसूसन मरच्चा हिंदू यहाँ ज्यादा हाजिरी देते हैं
اور دیگر غیر مسلم اقوام بھی حاضری دیتے ہیں۔ جہاں حضرت چانن پیر چولستان روہی کے اس علاقے کی شناخت ہے اور بہت بلند نام ہے، وہاں یہ مزار امن اور آشتی کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چانن پیر کا مزار ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے پر واقع ہے۔ جب بھی اس پر عمارت قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مزار کے احاطے میں ایک درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چانن کے والدہ یہاں مدفون ہیں۔ زائرین حاجت بیان کرنے کے بعد اس درخت سے کپڑے کی قطرینیں باندھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر مناجات پوری ہو جائیں تو قطرن کھول جاتی ہے، پھر زائرین اس پر نیاز چڑھانے آتے ہیں۔ روہی والوں کے نزدیک چانن پیر کی حیثیت خوشی کے دیوتا کی سی ہے۔ روحانیت کے اس مرکز کو مسرت و شادمانی کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کی ہر منت پوری ہوتی ہے، غموں کا مدوا اور خوشیوں کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ بے اولادوں کو اولاد، بن بیاہوں کو دلہنیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کے مزار جو لوگ اولاد مانگنے آتے ہیں، اگر ان کی منت پوری ہو جائے تو مرد نسوانی چولی گاگروں پہن کر رقص کرتا ہوا مزار پر حاضری دیتا ہے۔ کچھ دن قیام کرتے ہیں، خیرات کرنے کے بعد لوٹ جاتے ہیں۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔